बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम LR0 पार्सिंग के बारे में बात करेंगे और इसको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एक टेबल है, ये स्टेट्स हैं और ये हर नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एक्शंस हैं। ये गो टू कॉलम है। अब इसमें हमारे पास ये CFG है। इस CFG के लिए ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। तो ये किस तरह से काम करता है? स्टार्टिंग पे हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोडक्शन ऐड करते हैं, जी कैन बी एस, और इसके साथ हम डॉलर साइन ऐड करेंगे क्योंकि हमारे जो इनपुट होती है उसके एंड पर डॉलर साइन होता है आमतौर पे। और ऑफ कोर्स जब यहाँ पर हमने फाइनली हमने मैच करना होता है तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड करेंगे। तो चलते हैं कि किस तरह से हमारा ये पार्सल काम करता है। इसमें 3 तरह के एक्शंस हैं। शिफ्ट का एक्शन है, ये शिफ्ट एक्शंस हैं। S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट एंड R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस। और तीसरा एक्शन हमारे पास एक्सेप्ट का। यहाँ पर जब हम इस सेल पे पहुँचेंगे तो हम जो भी इनपुट होगी उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब शिफ्ट का क्या मतलब है कि जब हमारी इनपुट में और स्टैक के एंड पर सॉरी, जब हम इस कॉलम में आएंगे यानी कि हमारे स्टैक के टॉप पे 0 होगा, इनपुट पे A होगा, तो हमने वो जो हमारे पास टोकन होगा करंट टोकन, यानी कि वो उस टाइम पे A या B हो सकता है या डॉलर हो सकता है। तो शिफ्ट का मतलब ये है कि हम जो करंट टोकन है हमारे पास और वो टर्मिनल ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इनपुट में हमारे टर्मिनल्स ही होते हैं, उसको हम स्टैक पर पुश कर देंगे और इस स्टेट को पुश कर देंगे क्योंकि हम फिर इस नेक्स्ट स्टेट को पर एक्शन कर रहे होंगे। और दूसरा हमारे पास गो टू का, जब दूसरा हमारे पास एक्शन है रिड्यूस का। जब हम इन सेल्स में से किसी पर आएंगे तो फिर हम एक हैंडल में हमें मिलेगा टॉप पे, स्टैक के टॉप पे, जो कि बेसिकल इन में से कोई होगा। जो हमारी जितनी भी हमारी प्रोडक्शंस हैं उनके राइट साइड को हम हैंडल कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसका नंबर भी दिया होगा। ये हमारे पास प्रोडक्शन 1 है, ये प्रोडक्शन 2 है और ये प्रोडक्शन 3 है। तो R3 का मतलब है कि हमारे टॉप पर प्रोडक्शन नंबर 3 का हैंडल मौजूद होगा। तो हमने उस हैंडल को कन्वर्ट कर देना है उसके नॉन टर्मिनल, जो उसका नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन में है। अब उसके बाद हमने इस गो टू कॉलम को यूज़ करते हुए नेक्स्ट स्टेट को स्टैक पे पुश करेंगे और फिर उस स्टेट के अगेंस्ट हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। और जब हम इस एक्सेप्ट के सेल पे पहुंचेंगे तो हमारी इनपुट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो चलते हैं हम एक एग्जांपल की जानिब। हमारा ये जो CFG है इसमें अगर हम देखें तो S नॉन टर्मिनल 2 A नॉन टर्मिनल्स में कन्वर्ट हो रहा है और हर A जो है वो अगर हम देखें तो ये A स्टैटिक B को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A जो है वो n टाइम्स आ सकता है और उसके साथ B, और दूसरी बार ये जो है ये भी A इसी तरह होगा, A n टाइम आ सकता है उसके साथ B। तो n यहाँ पर 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो हम इसी तरह की कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं जो इस CFG को फुलफ़िल कर रही हो। तो मैं ले लेता हूँ A B B और आखिर पर डॉलर साइन हम ऐड करेंगे, जो कि हम इनपुट में अमूमन करते होते हैं। और ये हमारी है इनपुट और यहाँ पे हमारा होगा स्टैक और यहाँ पर हम एक्शन डिफाइन कर रहे होंगे कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। स्टैक इनिशियली एम्प्टी होगा और यहाँ पर 0 पुश होगा, तो हम इनिशियली 0 स्टेट पर होंगे। तो अब हमने देखना क्या है कि 0 स्टेट में A के कॉलम में कौन सा एक्शन है। यहाँ पर एक्शन है S3 मतलब इस A को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो स्टैक होगा वो बनेगा 0, ये A और उसके बाद 3।
और इनपुट हमारी बी डबल ए बी बच जाएगी और आखिर पे डॉलर साइन। अब स्टैक के टॉप पर हमें 3 मिलेगा और इनपुट के स्टार्ट पर बी है, तो यहाँ पर 3 के अगेंस्ट बी की कॉलम में हमारा एक्शन जो है वो S4 है, तो क्या होगा, ये बी यहाँ मूव कर जाएगा, बी बेसिकली हमें बोलना चाहिए बी यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये 4 हम यहाँ पर मूव कर देंगे। तो हमारा स्टैक की नेक्स्ट स्टेट होगी 0 A 3 और ये बी और 4। अब हमें स्टैक के टॉप और इनपुट हमारी जो होगी वो डबल ए बी और डॉलर। अब हमें स्टैक के टॉप पर 4 मिला है, इनपुट के स्टार्ट पर ए, तो 4 के अगेंस्ट ए में हमारे पास एक्शन है R3 रिड्यूस 3। अब रिड्यूस 3 का मतलब है ये हमारी थर्ड जो प्रोडक्शन है CFG की उसका हैंडल रिवर्स ऑर्डर में हमारे स्टैक के टॉप पर पड़ा है। थर्ड प्रोडक्शन का हैंडल स्टैक के टॉप पर पड़ा है थर्ड रिवर्स ऑर्डर में, तो हमने इस हैंडल को इसके नॉन टर्मिनल में रिड्यूस कर देना है। कैसे होगा, 0 A 3 स्टेट और B 4 जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये स्टेट नंबर्स हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर हैंडल के यानी कि जो ये हमारे पास टर्मिनल्स होंगे उनको देखेंगे। यहाँ पर कुछ भी हैंडल में टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, तो B को हम इसके हैंडल से रिप्लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास कोई स्टेट भी नहीं है। अब यहाँ पर हमने स्टेट कैसे लानी है, तो ए के पीछे यहाँ पर जो भी हमारे पास स्टेट आएगी उस स्टेट में ए के कॉलम में ये 3 स्टेट है, ये हमारे पास ए का कॉलम है, तो इसमें हमारे पास जो स्टेट मिलेगी हमें वो हम यहाँ पर ले आएंगे। तो 3 स्टेट में ए के कॉलम में 6 मिला तो 6 यहाँ पर आ गई, इनपुट पर कोई इम्फेक्ट नहीं आएगा तो ये वैसे ही आ जाएगी। अब हमारे पास एक्शन कौन सा आएगा, 6 के अगेंस्ट ए इनपुट है, 6 और ए इनपुट है तो R2 का मतलब है सेकंड हमारी जो प्रोडक्शन है उसका हैंडल रिवर्स ऑर्डर में हमारे स्टैक के टॉप पर मौजूद है। तो अगर हम 3 और 6 को इग्नोर करें तो हमारे टॉप पर ए कैपिटल है और उसके नीचे स्मॉल ए पड़ा हुआ है, और इसको अगर हम 1 बाई 1 गेट ऑफ करें तो ये इस तरह से आएगा, जो कि रिवर्स ऑर्डर में सेकंड प्रोडक्शन का हैंडल बनता है। तो हम इस इतने को रिड्यूस करेंगे इसके हैंडल में, तो 0 और ये ए आ जाएगा, और देन यहाँ पर हमने अपनी स्टेट लेके आनी है। किस स्टेट पर हम नेक्स्ट जाएंगे, वो किस तरह से आएगी, ए से पीछे 0 है तो 0 के अगेंस्ट ए में जो वैल्यू हमें मिलेगी 2 वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 0 के अगेंस्ट ए के कॉलम में 2 इस 0 के अगेंस्ट इस 0 की वजह से, तो ये 2 यहाँ पर ले आएंगे और इनपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसी तरह रहेगी। और नेक्स्ट एक्शन हमारा 2 के अगेंस्ट ए के कॉलम में 2 के अगेंस्ट ए के कॉलम में S3, तो ये ए यहाँ मूव करेगा, ये 3 यहाँ आएगा, बेसिकली हमें ये करना चाहिए ए यहाँ शिफ्ट करेगा, तो 0 A 2 ए स्मॉल ए और 3, इनपुट बच जाएगी ए बी और डॉलर। उसके बाद 3 के अगेंस्ट ए के कॉलम में 3 के अगेंस्ट ए के कॉलम में सेम एक्शन है S3, तो हम उसको दोबारा से पुश कर देंगे 0 A 2 A और 3 वैसे ही रहेगा, और ये A और ये 3 इधर आ जाएगा। हमारे पास इनपुट बचेगी सिर्फ B। उसके बाद जो मेरा एक्शन बनेगा 3 के अगेंस्ट B का कॉलम 3 के अगेंस्ट B का कॉलम S4 B को यहाँ शिफ्ट करेंगे और साथ में 4 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 A 2 A 3 B 4 और यहाँ पर डॉलर रह जाएगा। अब टॉप पर 4 है, 4 के अगेंस्ट डॉलर R3 यहाँ पर भी हमने परफॉर्म किया था, बी था टॉप पर, तो बी को हमने रिड्यूस कर दिया था इसके टर्मिनल में, ये बनेगा 0 A 2 A 3 और इसको ए से कन्वर्ट कर देंगे। और अब ए के पीछे 3 की रो में ए की स्टेट हमें मिल रही है 6, तो हम यहाँ पर 6 पुश कर देंगे, इनपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब 6 के अगेंस्ट डॉलर में R2 मिल रहा है हमें,
R2 भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। ये ए और ए सेकंड प्रोडक्शन का हैंडल हमें रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे 0 A 2 A 3 और ये जो ए और ए जो कि हमारा इस प्रोडक्शन का हैंडल है, इसको हम इसके नॉन टर्मिनल से चेंज कर देंगे। अब ए के पीछे 3 है, तो 3 के अगेंस्ट ए में फिर 6 मिलेगा हमें, और यहाँ पर डॉलर ही इनपुट में बचेगा, तो यहाँ पर 6 और डॉलर सेम एक्शन दोबारा परफॉर्म होगा, और यहाँ पर फिर ये हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है ए और ए, तो हम इसको फिर रिड्यूस कर देंगे इसके नॉन टर्मिनल में, जो कि यहाँ पर भी ए ही होगा, और ए के पीछे 2 है, 2 के अगेंस्ट ए के कॉलम में 5 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 5 पुश करेंगे। इनपुट हमारे पास वही डॉलर साइन है, और यहाँ पर एक्शन अभी हम देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें 5 के अगेंस्ट डॉलर R1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट प्रोडक्शन का हैंडल रिवर्स ऑर्डर में हमारे टॉप पर मिलेगा। ये जो कि पहली ड्रम स्ट्रिंग बन रही है, तो रिवर्स और फॉरवर्ड एक ही जैसा बनेगा। बेसिकली ये हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है, तो हम इस इसको हम इसके नॉन टर्मिनल से चेंज करेंगे, तो एस। अब एस से पीछे 0 है, तो 0 के अगेंस्ट एस के कॉलम में गो टू के कॉलम में हम देखेंगे तो हमें 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 1 पुश कर देंगे, और ये डॉलर। अब अगर हम 1 के अगेंस्ट डॉलर में देखते हैं, तो यहाँ पर एक्शन हमें मिल रहा है एक्सेप्ट, तो इसका मतलब हमारी ये इनपुट पूरी वैलिड है। तो ये था LR0 का पार्सर, और इसकी पार्सिंग की टेक्निक जो थी किस तरह से वर्क करता है। अब इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये एक इसका टेबल किस तरह से लिखा जाता है, ये एक अलग टॉपिक है, ये इंशाल्लाह फिर कभी। अल्लाह हाफिज़।